ओके, रेलवे ग्रुप डी के सभी एग्जाम के सभी शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन एगो जरूर पूछा जाता है। वर्ग हो, आयत हो या फिर त्रिभुज हो, फिगर काउंट। और हम लोग के पास दो ही को ऑप्शन रहता है कि इसको बनाएं या फिर छोड़ दें। जब इसको बनाने जाते हैं तो अलग अलग मान निकलता है, कभी 12, कभी 15, कभी 16। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का जो प्रॉब्लम हम लोग के पास आता है, सामने आता है, ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे वर्ग इसमें दो तरह का होता है। देखिए, एक कलम होता है, एक रो होता है। इसको ऊपर से नीचे इसको रो बोला जाता है और इधर 1 2 3 इसको कलम बोला जाता है। तो सबसे पहले ये हमको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे कलम, सॉरी, कलम यानी 1 2 3 नाम दे दीजिए। पहला कलम का नाम दे देते हैं 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 3। अब रो यानी कलमों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। अब रो एक तो दिया ही हुआ है, 2 और 3, यानी रो लिख देंगे हम लोग के गो है? 3 गो है। देखिए, रो और कलम दोनों ही बराबर है। अगर रो और कलम दोनों ही बराबर हो जाता है तो क्या लिखेंगे? कलमों की संख्या का नाम लिखेंगे। देखिए, पहला कलम का नाम क्या है? 1, प्लस दूसरा का 2 लिखेंगे, तीसरा का 3 लिखेंगे। बस हो गया। अब सब में वर्ग लगा दीजिए। एक एक में भी वर्ग, 2 में भी वर्ग, 3 में भी वर्ग। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। आप सबको जोड़ दीजिए। 1 4 5, 5 और 9 14 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। कितने आसान से बन गया। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि रो और कलम की संख्या में अगर अलग अलग रहेगा, मान के चलिए कलम 4 है, रो 3 है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है, देखिए, वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लेकिन इसमें कलम अलग है और रो अलग है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि कॉलम के गो है, तो कलम बराबर हम लोग लिख लेते हैं 4, क्योंकि 4 गो है। ऊपर वाला देखिए 1 2 3 4। रो के गो है तो रो हो गया 3 गो है। ठीक। अब इस तरह का क्वेश्चन जब अलग अलग होता है रो और कलम, तो इसके लिए अलग एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे कलम इंटू रो। ठीक। जोड़ेंगे, फिर लिखेंगे कलम -1 इंटू रो -1। दोबारा लिखेंगे, ये जोड़ेंगे। ठीक है, कलम -1 इंटू रो -1। कब तक लिखेंगे? जब तक जीरो ना आ जाए। कैसे? मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला में है कलम के गो है 4, रो के गो हो 3। ठीक, इसको ऐसा ही रहने देना है। दूसरा लिखेंगे कॉलम -1, कॉलम के को है 4, 4 में अगर 4 में 1 घटा दीजिए। नेक्स्ट है रो के को है 3 गो है, 3 में 1 घटा दीजिए। ठीक। अब दोबारा जब कॉलम -1 लिखेंगे ना, तब इस जगह से लिखेंगे 4 - 1 यानी 3 हो रहा है। तो अब लिखेंगे 3 -1 इंटू रो में 3 -1 हो रहा है, तो अब 2 बच रहा, तो लिखेंगे 2 -1। और नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 -1 बराबर 1 होता है। इसको अगर 1 से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 जैसे ही हो जाएगा तो पूरा 0 के साथ कोई भी संख्या को गुना कर देंगे तो 0 ही बन जाता है। इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 गुना 3 होता है 12। ठीक। 4 में 1 घटाइए तो 3 होगा, इंटू 3 में 1 घटाइए तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 में 1 घटाइए तो 2 होगा और 2 में 1 घटाइए तो 1 हो जाएगा। ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। निकलेगा 12 प्लस 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना, ये 20 है। ठीक है। और नेक्स्ट त्रिभुज और आयत के बारे में बताएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।